अगर आपको कोई कुछ रोकता या टोकता है तो अपने आप को खुशनसीब समझिए। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि उनको रोकना टोकना नहीं चाहिए, वो समझदार हो गए हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, वो मूर्तिकार था, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाता था और उसका एक बेटा था, छोटा बेटा था। उसका पिता जैसी मूर्ति बनाता था तो वो भी देखता रहता था। धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, अपने पिता के साथ वो भी मूर्ति बनाने लगा और जब भी उसकी किसी मूर्ति में कुछ कमी होती तो उसके पिताजी उसकी मूर्ति को सुधारने के लिए उसे बताते कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हो गया और बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, लेकिन उसकी हर मूर्ति में उसके पिता कुछ न कुछ कमी जरूर निकालते और जो कमी निकालते उसको वो सही कर कर फिर उस मूर्ति को बनाता। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया और काफ़ी अच्छा मूर्तिकार हो गया। उसकी मूर्तियां बनती थी, लेकिन उसके पिता उसकी बनी हुई मूर्ति में कमी निकालते, वो उसे सुधार करता। तो उसकी मूर्तियां जो थी, उसकी पिता की जो मूर्तियां बनती थी उससे भी खूबसूरत बनने लगी और मार्केट में भी पिता की जो मूर्तियां थी उनसे ज़्यादा कीमत में बिकने लगी। ऐसा काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर एक दिन लड़के को एहसास हुआ कि पिताजी मेरी हर मूर्ति में कमी निकालते हैं, मैं तो उनसे अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, मेरी मूर्तियाँ उनसे अच्छे दामों में बिकती हैं और ये मेरी मूर्ति में कमी निकालते हैं। तो एक दिन की बात है, वो अपनी मूर्तियाँ बनाकर जैसे ही रेडी हुआ था तो उसके पिताजी वहाँ पहुँच गए। उसके पिताजी ने उसकी मूर्ति में कमी निकाल दी। तो वो बच्चा अपने पिताजी पर बड़ा चिल्लाकर बोला कि मैं आपसे कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाता हूँ, आपकी मूर्तियों से ज़्यादा दामों में मेरी मूर्तियाँ बिकती हैं और आप मेरी मूर्ति में कमी निकाल देते हो। आप अपनी बकवास अपने पास रखिए, आप अपना सुधार अपनी मूर्तियों में किया करिए। उल्टा पुल्टा बोलकर पिताजी को सुनाने लगा। उसके पिता चुप होकर वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद उसके पिता ने उसे रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर दिया मूर्ति के बारे में। थोड़ा समय बीता तो लड़के ने देखा कि उसकी मूर्तियां जो पहले के मुताबिक मार्केट में कब बिकने लगी हैं। वैल्यू मूर्तियों की कम हो गई है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने काफ़ी प्रयास किया मूर्तियों को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उसकी मूर्तियों की वैल्यू जो थी कम होती जा रही थी मार्केट में। और एक समय ऐसा आ गया कि उसकी जो मूर्तियों की वैल्यू थी, उसकी जो पिता की मूर्तियां बिकती थी उससे भी कम रेट में आ गई। वो बड़ा परेशान हुआ। काफ़ी समय निकल गया तो एक दिन वो पिता के पास गया और पिता को अपनी पूरी कहानी बता दी। तो उसके पिताजी बोले, मुझे पता था एक दिन ऐसा आएगा। तो बेटा बोलता है, बोला आपको पता था ऐसा होगा? बोला हाँ, मुझे पता था ऐसा होगा। बोला फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बोला तुमने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया था, तुम तो मेरे से भी बड़े मूर्तिकार बन गए थे उस दिन, तो मैंने तुम्हें कुछ बताना जायज़ नहीं समझा, क्योंकि ठोकर लगने के बाद ही आदमी को दर्द का एहसास होता है। गिरने के बाद ही बच्चा समझता है कि चलना किस तरह है। तो मैंने भी तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं बताया। फिर उसने बताया कि बेटा, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि उसमें क्या गलती है। मैं तुम्हारी मूर्तियों में गलती निकालता था, वो सुधार होता था तो तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनती थी। ये गलती मैंने की थी और मेरी मूर्तियाँ तुम्हारे कम दामों से बिकती थी, क्योंकि मुझे जब मेरे गुरु सिखाते थे तो मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, तो मैं अच्छा मूर्तिकार नहीं बन पाया। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा, क्योंकि हम जब भी कोई मूर्ति बनाते हैं या कोई काम करते हैं तो उसमें हम खुद अपनी गलतियां नहीं देख पाते। जो उस फील्ड के बारे में जानकार होता है वो गलतियां पकड़ लेता है। इसीलिए मैं तुम्हें बताता था, तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई और उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा। तो उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और बोला, पिताजी आप जिस तरह मुझे पहले सिखाते थे उसी तरह मुझे हमेशा सिखाइएगा, मैं आपसे कभी कुछ नहीं बोलूँगा।
फिर अगले दिन से उसके पिताजी उसकी मूर्तियों में कमी बताने लगे और वो अच्छा मूर्तिकार फिर धीरे 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 और अच्छा बन गया और पहले की तरह उसकी मूर्तियाँ अच्छे दामों में बिकने लगी। तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, जब हमें कोई रोकता और टोकता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। दरअसल वो आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं ऐसा कर रहा, वो हकीकत बता रहा है आपको कि आप में ये कमी है, आप इसे सुधार लो। और क्योंकि अगर वो ये बात किसी और से कहेगा तो सुधारनी तो आपको है, किसी और से कहने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आज के समय में अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपकी कमियों के बारे में बताता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। उन कमियों पर गौर करिएगा। आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में कोई आपकी कमी बताता है तो आप कमियों पर गौर करिएगा, तो देखिए आप उस फील्ड में, उस काम में बेहतर हो जाओगे। और जो आपको कमी बताई जाती है, जो कोई आपको आपकी कमी बताता है तो उसको पॉजिटिव व्यू में लिए, पॉजिटिव लोगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, और अगर उसी कमी को नेगेटिव लोगे तो आपको तकलीफ़ होगी। तो दोस्तों अपने आप को बेहतर करने के लिए छोटी छोटी कमियों को बताने वाले लोगों के नज़दीक बने रहिए, दूरियां मत बनाइए। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। जय हिंद।